तो आज का हमारा टॉपिक है मृगशिरा नक्षत्र। और आज के हमारे इस टॉपिक में हम माइथोलॉजी से मृगशिरा नक्षत्र के साथ कौन सी माइथोलॉजी जुड़ी हुई है और उस माइथोलॉजी से उनके का क्या ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं नक्षत्र के, साथ में उसके प्रोस कॉन्स, उनसे जुड़े प्रोफेशन और सभी ग्रहों के मृगशिरा नक्षत्र में बैठने का क्या फल होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ में ये नक्षत्र भी जो है वो वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों में आएगा। पहले दो चरण होंगे वो वृषभ राशि में आएंगे और लास्ट के दो चरण होंगे वो मिथुन राशि में आएंगे। तो यहाँ पे ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन इस नक्षत्र की आएगी, जो पहले दो पद कुछ और डिफाइन करेंगे और बाकी के दो पद कुछ और डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मृगशिरा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, मालूम है किसी को? मार्स। मार्स। यस, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ मृगशिरा नक्षत्र। और डीटी देवता कौन होंगे मृगशिरा नक्षत्र के, मालूम है किसी को? याद नहीं। इट इज कॉल्ड सोमा, मीन्स चंद्र, द मून गॉड। हम्म। दैट इज द डीटी और देवता ऑफ द मृगशिरा नक्षत्र। जोडियाक साइन कवर करेगा टॉरस में 23.20 डिग्री से 30 डिग्री तक, दो पद आएंगे। और बाकी के दो पद आएंगे जेमिनी में, मिथुन राशि में, 0 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक। अब उसका सिंबल क्या है मृगशिरा नक्षत्र का, मालूम है किसी को? इट इज डियर्स हेड, हिरन का सर। और उसी के ऊपर उसका नाम रखा गया है मृगशिरा। मृग वत्ता शीर्ष मतलब हिरण का सिर। तो इस नक्षत्र को हम सौम्य नक्षत्र की कैटेगरी में डालते हैं। और इसके जो ट्रेड्स निकल के आते हैं, जो डीटी या तो उसके जो सिंबोलिज्म है वहां से जो ट्रेड्स निकल के आते हैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हिरण जो है उससे आप क्या डिफाइन कर सकते हो, कोई लॉजिक लगा सकता है? स्विफ्ट। व्हाट व्हाट ट्रेड्स हिरन कैन डिफाइन? स्विफ्ट, डेलिकेट येट स्विफ्ट। ओके, देन? जीके से बोल रही हूँ सर, हाँ, एस्ट्रोलॉजी का। लॉजिक मैंने क्या बोला, लॉजिक लगाओ। सबको मालूम हो माइथोलॉजी या तो कोई ट्रेड्स इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉजिक तो लगा सकते हैं कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डियर। चार्म, चार्म, अ सर्टन चार्म। ओके, डियर तेज होता है भागने में, यस। तो उसको स्पीड से जोड़ा जा सकता है। साथ में चंचल भी बहुत होता है, तो चंचलता का भी वहां से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगा। साथ में हमेशा घूमने वाला, कहीं ना कहीं डियर घूमता रहता है ना, राइट? यस। तो सदैव घूमने वाला या तो किसी भी खोज में रहने वाला, ऑलवेज इन द सर्च ऑफ समथिंग। तो these आर द ट्रेड्स विच कैन ऑब्जर्व और डिराइव फ्रॉम द नक्षत्र सिंबल डियर हेड। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो एक खोजी नक्षत्र है, नक्षत्र फॉर रिसर्च, जो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की या तो जानने की या तो समझने की तलाश में रहता है। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो यहां से, उसके सिंबल से ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। अब हम उसकी माइथोलॉजी पे चले जाते हैं और आज यहाँ पे 4 या 5 माइथोलॉजी को कनेक्ट करके हम मृगशिरा नक्षत्र के ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उसके जो डीटी है चंद्रमा देव, वहां से उनके क्या ट्रेड्स निकल के आते हैं। तो मृगशीर्ष नक्षत्र के अधिदेवता सोम है, और सोम को हम लोग अमृत भी बोलते हैं, सोम रस बोलते हैं, मालूम है? सोमरस, यस। यस।
मनोज सर। सोम को अमृत और जीवनदायी शक्ति का स्वामी माना गया है। और एक कथा के अनुसार जो हमने आगे भी डिस्कस की थी कि चंद्रदेव अत्यंत सौंदर्य प्रिय और आकर्षक थे। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और उनकी 27 पत्नियां थी जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। और चंद्रमा विशेष रूप से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। ही वॉज टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रोहिणी। और जब अन्य पत्नियों ने उसको ठीक नहीं समझा और अपने आप को अनकंफर्टेबल समझने लगी तो चंद्रमा ने उनसे बचने के लिए हिरण का रूप धारण किया था। और वो वहां से भाग निकले थे। और उसी समय यह नक्षत्र हिरण का सिर प्रतीक बन गया और इसे मृगशिरा का नाम दिया गया। तो यहां भी उसके जो ट्रेड्स है वो आकर्षण, चंचलता और खोजी प्रवृत्ति, ये तीन यहां से निकल के आते हैं। दूसरा एक है जो हम रामायण से लेते हैं कि सीता माता ने सोने का हिरण चाहा था। सबको ये चीज मालूम है ना। और भगवान श्री राम उसको लेने के लिए वन में चले गए थे। और वही स्वर्ण मुर्ग आगे चल के श्री राम जी के जीवन की समस्याओं का मूलभूत कारण बना। करेक्ट। तो यहां से उसके जो ट्रेस निकल के आते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में लग्न चंद्रमा या तो लग्नेश मृगशीर्ष नक्षत्र में होता है और वो लोग कहीं ना कहीं जीवन में अक्सर किसी स्वर्ण मुख के पीछे भागते हैं। मतलब कोई ना कोई अपेक्षा के पीछे जिसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, नथिंग एल्स। उसके पीछे भागते रहते हैं। और अतृप्त इच्छाएं और कामनाएं यहां से जुड़ी जाती है। जो इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने वाली, जो हमेशा इनसेटिस्फाइड रहने वाली है या तो हमेशा एक इमेजिनरी रहने वाली है, उसको यहां से जोड़ा जाता है। और हम इस नक्षत्र का या तो इस माइथोलॉजी का जब एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो मृगशीर्ष नक्षत्र का संबंध वैवाहिक जीवन में समस्याओं से जुड़ा जा सकता है। क्योंकि उसी की वजह से श्री राम और सीता जी के लग्न जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आई ना, सबसे बड़ी। और यह नक्षत्र अनावश्यक शक, संदेह और गलतफहमी को भी दर्शाता है। क्योंकि यह लोग जातक हमेशा किसी इच्छा या तो कामना के पीछे भागते रहते हैं और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। अब हम तीसरी माइथोलॉजी लेते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह ऐसा माना जाता है कि मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ था। और शुरुआत में उनका दाम्पत्य जीवन बहुत कठिनाइयों से और समस्याओं से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ उसमें संतुलितता और सुखद और शांति का अनुभव होने लगा। तो अगेन इट्स अ मैरिटल लाइफ डिस्टर्बेंस इन इनिशियल स्टेज एंड लेटर ऑन इट विल गो स्मूथ। ये भी इंडिकेट करता है। मतलब कि वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में समस्या आ सकती है लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो बैलेंस हो जाता है। समझ में आई बात। सर ये एप्लीकेशन में कैसे यूज होगा? लाइक दोज हु गेट मैरिड इन दिस नक्षत्र ओनली नहीं, दैट वे। एप्लीकेशन में जैसे मैंने आगे बताया कि जिसका चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में है या तो लगन मृगशीर्ष नक्षत्र का मतलब वृषभ राशि का डिग्री और या तो मिथुन लग्न का लग्नेश। डिग्री के हिसाब से आता है या तो लग्नेश उनका उसमें जाके बैठा हुआ है तो वहां पे ये उनकी लाइफ। एप्लीकेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है। एक और मृगशीर्ष नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा है जो ब्रह्मा जी और गॉडेस सरस्वती से जुड़ी हुई है। नाउ एनीवन नो द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मा जी एंड सरस्वती जी? किसी को उनका रिलेशनशिप क्या था वो मालूम है?
एनीवन? प्रोबेबली नो, आई थिंक, राइट? तो ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता था, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? और उनकी ही ज्ञान, बुद्धि और विद्या की इमेजिनरी देवी सरस्वती थी। उन्होंने खुद सरस्वती देवी का निर्माण उनके इमेजिनेशन से किया था। और इसी वजह से ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को कई वैदिक पुराणों में पिता पुत्री माना गया है, फादर एंड डॉटर। और सरस्वती जो है वो ब्रह्मा जी की एनर्जी या तो शक्ति माना जाता है। और कई पुराणों में यह भी वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के बाद ज्ञान की देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था, विच वॉज अ कंप्लीटली इमेजनरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मा जी। और कई पुराणों में उसको पुत्री समान या तो उनकी पुत्री भी कहा गया है। तो उसको मृगशिरा नक्षत्र से कैसे जोड़ते हैं उसके ऊपर आते हैं कि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती देवी की ओर आकर्षण हो गया था। और जिसको आज के जमाने में हम इन्वॉल्विंग इन इलीगल सेक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, विच इज कॉल्ड टैबू नाउअडेज, उसका निर्माण या उसका संबंध भी यहां से आता है। और जैसे ही सरस्वती जी को पता चला कि ब्रह्मा जी मेरी तरफ से आकर्षण हो रहे हैं, तो ये जानकर माता सरस्वती ने हिरणी का रूप धारण कर लिया और आकाश की ओर प्रस्थान कर लिया, और ब्रह्मा जी ने भी हिरण का रूप लेकर उनका पीछा किया। तो अगेन जो उसके जो संकेत निकल के आते हैं, वो खोजने वाला, सर्चिंग स्टार, शिकार की खोज, जिज्ञासा, तलाश, और अक्सर रिजल्ट की चिंता किए बिना और कुछ भी ज्ञात होके बिना आगे चलने की जो प्रवृत्ति होती है, वो उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आगे पीछे की सोचते नहीं है, उनके दिमाग में जो भी आया उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, रिगार्डलेस सोसाइटी क्या बोलेगी, कौन क्या सोचेगा, नथिंग। और एक लास्ट जो पौराणिक कथा है, वो बृहस्पति, सोम और तारा की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। एनीवन नोज हु वाज तारा एंड बृहस्पति? तारा देवी जो थी वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी, जुपिटर्स वाइफ। और बृहस्पति जो है वो अत्यंत विद्वान, तपस्वी और देवताओं के आचार्य थे। अब सोम की बात करें तो चंद्रमा का आकर्षण यहां पे काम करता है कि चंद्रमा बहुत आकर्षित थे, सौंदर्य प्रिय और कोमल स्वभाव वाले माने जाते थे। और तारा चंद्रमा के आकर्षण में बंध गई, और गुरुदेव बृहस्पति को छोड़ के वो चंद्रमा के पास चली गई। और यहाँ पे देवता और असुरों में विवाद हो गया, और इस प्रसंग के कारण देवता और असुरों के बीच बड़ा विवाद हुआ। देवताओं ने बृहस्पति का पक्ष लिया और असुरों ने चंद्रमा का पक्ष लिया। और ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को भी अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा, माने कि इंटरफेरेंस करना पड़ा। और बहुत समझाने के बाद तारा को बृहस्पति के पास वापस लौटाया गया। लेकिन जब वो वापस लौटी तब वो गर्भवती हो चुकी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। और जब भी देवगुरु बृहस्पति ने तारा से पूछा कि ये गर्भ किसका है, तब पहले उस तारा ने उसका उत्तर देने से कंप्लीटली मना कर दिया। लेकिन देवताओं के फोर्स करने के बाद बताया कि ये जो गर्भ है वो चंद्रमा का है। और वही गर्भ से मर्क्यूरी का जन्म हुआ, बुध का जन्म हुआ। तारा के गर्भ से जन्मे पुत्र का नाम बुध पड़ा। और इस कारण बुध को आज भी चंद्रमा का पुत्र और बृहस्पति का सौतेला पुत्र माना जाता है। किसी को ये चीज मालूम थी? यस सर। राइट? यस सर, सन ने अडॉप्ट कर किया था हाँ। करके।
तो यहां से भी इंडिकेशन क्या निकल के आता है कि चंद्रमा जो है वो आकर्षण, भावनाएं, इच्छाएं हैं। गुरु जो है वो धर्म, नियम, सदाचार है। तारा मन जो आकर्षण और धर्म के बीच में फंसा हुआ है। समझे बात को? तारा जो थी वो गुरु की ओर और चंद्रमा की ओर दोनों में बीच में फंसी हुई थी। और बुध जो है वो चतुराई, तर्क वितर्क, क्योंकि उसका जन्म जो था वो धर्म और इच्छा दोनों के संघर्ष से हुआ था। तो यहां से हम जो बृहस्पति के ट्रेड्स निकल के आते हैं या तो बुध के ट्रेड्स निकल के आते हैं, वो यहां से निकल के आते हैं। सोम, सोम का मतलब सॉरी, तारा जी का दोनों के बीच के संघर्ष जो था वो कैरेक्टरिस्टिक्स बुध के अंदर आ गई। तो इस कथा का संबंध मृगशीर्ष नक्षत्र से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह नक्षत्र चंद्रदेव जो उनके डीटी है और आकर्षण, खोज और इच्छाएं हमेशा केंद्र में रहती है। तो यहां से अगर थोड़ी और कैरेक्टरिस्ट निकलने जाए तो पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध, ऐसा कहा जा सकता है। प्रेमी का दूर जाना या तो फिर वापस लौट के आना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आज के जमाने के बहुत हॉट फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रेमिका या पत्नी का भागकर चले जाना और पत्नी को वापस लाने के लिए उनको मनाना या तो संघर्ष करना या तो युद्ध करना, ये सारे ट्रेड्स मृगशीर्ष नक्षत्र से जुड़े जाते हैं। समझ में आई बात? हमने 5 पौराणिक कथाओं की बात की यहां पे, और सारे में ऑल द कॉमन ट्रेड्स जो निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। और तभी हम बीएनएन जब भी पढ़ते हैं और जब मल्टीपल रिलेशनशिप या तो फिजिकल रिलेशनशिप या तो चीटिंग, ऐसी कुछ भी बात आती है तो हम उसको डायरेक्टली चंद्रमा से जोड़ देते हैं। और बुध, शुक्र और चंद्रमा या तो बुध गुरु चंद्रमा जब भी हम कनेक्शन में देखते हैं तो क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस है। तो नक्षत्र से ग्रह के ट्रेड्स निकल के आए और ग्रह के ट्रेड से हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया। बात समझ में आई? हम बीएनएन में इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और चंद्रमा का प्लेसमेंट पहले घर में, 7वें घर में, इन सारी चीजों से ज्यादा जोड़ना माना जाता है। थॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, अफेयर्स, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें वहां से जुड़ के आती है। अब चलो बात करते हैं कि दोनों जो नक्षत्र के 4 चरण है उसमें से 2 चरण टॉरस में आएंगे, वृषभ राशि में, और 2 चरण मिथुन राशि में निकल के आएंगे। तो पहले जो दो चरण है, तो वहां पे राशि स्वामी कौन हो गया टॉरस में? टॉरस साइन में राशि स्वामी कौन हुआ? वीनस 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 हो वीनस। गया। ठीक है। अब यहां पे इस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? मार्स मार्स। और देवता कौन है? मून मून। तो हम जब भी बीएनएन में मार्स, मून, वीनस देखते हैं तो क्या इंटरप्रेट करते हैं? मार्स, वीनस, मून का कॉम्बिनेशन अगर हस्बैंड हमको वाइफ में कुंडली में चीटिंग। दिख जाए तो हम इसको क्या ब्लेम इंटरप्रेट करते ब्लेम हैं ब्लेम बीएनएन में? लगता है। हस्बैंड ब्लेम वाइफ में चीटिंग। हस्बैंड वाइफ चीटिंग, मल्टीपल अफेयर्स और फिजिकल रिलेशनशिप, इन्वॉल्विंग इन टू मेनी रिलेशनशिप, चीटिंग। फीमेल से ब्लेम लगता है। सॉरी? फीमेल से ब्लेम लगता है ऐसा। हाँ, फीमेल से ब्लेम लगता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस टुवर्ड्स ब्यूटी, लग्जरी एंड कंफर्ट, क्यूरियस बट दैट क्यूरियोसिटी लीन्स टुवर्ड्स रिलेशनशिप, wealth, art, and materialistic growth. These native are highly romantic, emotional, as well nurturing, but
may get possessive or insecure in love. Creative talents like music, dance, fashion, beauty related field all are related to Venus. And their searching nature often reflects in love life. They seek the perfect partner. और उसी परफेक्ट पार्टनर की खोज में बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप बना बैठते हैं। वहां पे बाउंड्री उसको समझ में नहीं आती है और वो अपने आप को नुकसान कर बैठते हैं। समझ में आई बात? पहले दो नक्षत्र के पहले दो पद के ट्रेड्स। अब बाकी के दो ट्रेड्स क्या होंगे? चलो लॉजिक लगाओ। जब यही दो पद मा- इसी नक्षत्र मार्स के मरकरी। मिथुन राशि में आ जाएंगे तो क्या निकल के आएगा? मार्स मरकरी मून। मार्स मर्क्यूरी मून। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? अब यहां पे Blames. मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, वीनस का चला गया। पति का मन फ्रेंड की तरफ अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले मर्क्यूरी के ट्रेड्स क्या है ये बताइए। Dual. इट्स अ ड्यूअल। Intelligent. इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन, राइट, टीचिंग, क्विक लर्निंग, ये सारी चीजें मर्क्यूरी से आएगी। हाउस कौन सा हो गया? तीसरा हाउस हो गया यहाँ पे। तो तीसरे हाउस के ट्रेड्स क्या होंगे? Communication. कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, Short travel. Siblings. Like एफर्ट्स, neighbor also. नेबर्स, राइट। तो मोर छोटा भाई। इंटेलेक्चुअल, विटी एंड रेस्टलेस इन नेचर। मर्क्यूरी मून को हम क्या कहते हैं? एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टिका नहीं रहता है। उसका ट्रेड्स यहां के निकल के आता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट चेंजिंग। तो वहां से कुछ ना कुछ नई खोज करता रहेगा। अब ये नहीं वो, अब वो नहीं ये, शिफ्टिंग, कांस्टेंट शिफ्टिंग। तो क्यूरियोसिटी अबाउट नॉलेज, आइडियाज, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल। नेचुरल स्टोरी टेलर, तीसरा घर है तो राइटिंग भी आएगा, टीचिंग एंड कम्युनिकेटर्स। दे आर क्विक लर्नर्स but can become indecisive and scattered due to many interests. They love networking, socializing, and exploring multiple fields. And more spiritual and philosophical compared to the Taurus part. why philosophical, sir? Sorry, Why philosophical? There is no role of Jupiter here. जुपिटर का रोल नहीं है, लेकिन नक्षत्र के साथ तो जुपिटर का रोल कहीं ना कहीं पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है ना। Okay. और मर्क्यूरी है और मून है, तो फिलोसॉफी तो मून में भी आएगी ना, यस राइट। यस। तो जुड़ गए हमारे सारे डीएनए के कारकत्व, प्लेनेट के कारकत्व, ग्रह के कारकत्व, स्थान के कारकत्व और पौराणिक कथाएं। अब इनकी सबसे ज्यादा विशेषताएं क्या हो सकती है? सबसे पहले समाज के बनाए नियमों का पालन नहीं करते। दे डोंट वांट टू स्टे इन बाउंड्रीज। Rebels. इंडिपेंडेंस और जिज्ञासु। उन्हें लगे कि सत्य या इच्छा की खोज में सर भी कट जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। कितने मर्क्यूरी मून वाले? पता कितने नहीं, मर्क्यूरी लेकिन मून ट्रेड्स वाले तो ऐसे ही है। है? कोई मर्क्यूरी मून कनेक्शन वाला बताओ। या तो मर्क्यूरी मार्स मून हो,
या तो मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, मून हो। So रेट्रो होके बनता है। रेट्रो भले ना हो, लेकिन हो रहा है ना। चलो। मरकरी वीनस है सर, मार्स। सॉरी। मरकरी और वीनस है सर, मार्स और मून नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मून भी इन्वॉल्वमेंट है ये ना। है, जुपिटर है, मरकरी है और वीनस है, लेकिन साथ और कोई में सन भी मृगशिरा है। नक्षत्र वाला है कोई अपने क्लास में अभी, जिसका जन्म मृगशिरा में हुआ हो, या तो लगन मृगशिरा में अनुराधा। हो, या तो लग्नेश मृगशिरा में हो? कोई नहीं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो विशेषताएं हम बोलते हैं उसमें ये सौम्य नक्षत्र है। इनकी श्रवण शक्ति, लिसनिंग पावर बहुत हाई होती है। रत्न और इंद्रिय सुख, सेंसोरी प्लेजर्स अत्यधिक प्रिय होते हैं। नक्षत्र सुख सुविधा, भोग विलास और कामुक प्रवृत्तियों के गहरे रूप से जुड़ा हुआ होता है। इस नक्षत्र का बेसिक नेचर जो होता है वो अपने आप को संतुष्ट करना, जो कभी नहीं होंगे। लेकिन एक नेचर ऐसा होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ओर ज्यादा इंटर होते हैं, मतलब इंक्लाइंड होते हैं। और थीम्स की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सब्सटेंस एब्यूज यानी नशा या तो व्यसन, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऑल्टर स्टेट कॉन्शियसनेस, इंटॉक्सिकेशन, भोग विलास, सुख की खोज और एक से अधिक संबंध, सुगंध या तो परफ्यूम के प्रति ज्यादा आकर्षण, ब्रूइंग या तो शराब बनाना, एंड इलिजिमेट चिल्ड्रन। स्ट्रेंथ्स में अगेन आकर्षक व्यक्तित्व होगा, कला कला कलात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति वाले होंगे, क्विक लर्नर्स होंगे। वीकनेस में आएगा अत्यधिक चंचलता, शक करने का या तो पॉजेसिव नेचर, इनडिसिसिव नेचर निर्णय लेने में असमर्थता, और प्रेम संबंध में स्थिरता की कमी। अब इनके अंदर क्या क्या प्रोफेशन आ सकते हैं? तो ज्ञान और खोज से जुड़े कोई भी कार्य, जैसे कि रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टीचर्स, फिलोसोफर्स, ट्रैवल राइटर्स, राइटर। एक्सप्लोरर्स, ये सारे जो प्रोफेशंस है वो इसके अंदर आ सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यस, आ आता हूं सकते हैं। आता हूं। अब कला और रचनात्मकता तो वो जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी, तो म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर या तो बोटनी,
परफ्यूम्स, लिकर्स का मैन्युफैक्चरिंग या तो उनसे रिलेटेड बिजनेस। तीसरा अगर है तो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े सारे क्षेत्र आ जाएंगे, तो आईटी प्रोफेशनल्स, प्रोग्रामर्स, मार्केटिंग, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स और social ट्रैवल media इंडस्ट्री। experts, social media experts यस, वो भी सोशल मीडिया होंगे। एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स। तो हम अब जब दोनों पार्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि टॉरस के दो पद और जेमिनी के दो पद, तो टॉरस के पद में ज्यादातर आएगा कला, सौंदर्य, संगीत, विलासिता और भौतिक सुख। और उसी को जब हम मिथुन राशि में ले जाते हैं तो ज्ञान, शिक्षा, मीडिया, लेखन, कम्युनिकेशन और टेक्निकल, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, देख लीजिए। मर्क्यूरी का रोल मिथुन राशि में आ गया तो उससे रिलेटेड चीजें आ गई। शुक्र जो पहले पार्ट में तो वृषभ राशि में था तो वहां पे कुछ और ट्रेड्स थे उसके। अब इंडिविजुअल प्लेनेट के प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई भी प्लेनेट मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो क्या हो सकता है उसके प्रोस एंड कॉन्स। तो सूर्य जब बैठेगा तो इंटेलिजेंट, लीडरशिप इन यूनिक फील्ड्स, इट कैन ऑल्सो गिव स्पिरिचुअल लर्निंग। और कॉन्स में आएगा ईगो क्लैशेस, रेबेलियस नेचर, कॉन्फ्लिक्ट विथ फादर और अथॉरिटीज एंड स्ट्रगल टू फॉलो सोशल नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस। चंद्रमा की बात करते हैं तो क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, सेंसिटिव, एम्पथेटिक, ओवर इमेजिनेटिव। और कॉन्स की बात करते हैं तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फिकल माइंडेड टेंडेंसी। हम लोग मर्क्यूरी मून को फिकल माइंडेड टेंडेंसी भी डिस्क्राइब करते हैं बीएनएन में, आपको मालूम है ना। Yes. सस्पिशियस इन रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। अब मंगल, करेजियस, एनर्जेटिक, सक्सेस इन स्पोर्ट्स रिलेटेड रिसर्च। कॉन्स में आएगा इंपल्सिव, कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज, फ्रिक्वेंट लाइफ चेंजेस। मर्क्यूरी प्रोस में आएगा एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, विटी, मल्टी टैलेंटेड, सक्सेस इन बिजनेस। और वो भी अगर बिजनेस मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड हुआ तो उसमें ज्यादा सक्सेस। कॉन्स में आएगा इनडिसिसिव, मैनिपुलेटिव, कंफ्यूजन इन रिलेशनशिप्स। जुपिटर, गुरु, प्रोस में आएगा स्पिरिचुअल, वाइस, रिस्पेक्टेड टीचर और मेंटर, फैमिली ओरिएंटेड। और कॉन्स में आएगा मैरिज स्ट्रगल फ्रॉम द सोम तारा थीम, ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। वीनस, शुक्र,
प्रोस में आएगा आर्टिस्टिक, रोमांटिक, चार्मिंग, सक्सेस इन ब्यूटी और लग्जरी रिलेटेड फील्ड्स, करिज्मेटिक पर्सनालिटी, हाईली नॉलेजेबल। कॉन्स में आएगा मल्टीपल रिलेशनशिप, अनस्टेबल लव लाइफ, ओवर इंडल्जेंस इन लग्जरी एंड प्लेजर्स और एडिक्शंस। शनि, सैटर्न, पेशेंस, सर्विस ओरिएंटेड माइंड, हार्डवर्किंग, डीप थिंकर और रिसर्चर। कॉन्स में आएगा लोनलीनेस, डिलेज इन मैरिज, ट्रस्ट इश्यूज। राहु, प्रोस में आएगा इनोवेटिव, इंटेलिजेंट, फॉरेन सक्सेस, टेक ओरिएंटेड, एम्बिशियस। कॉन्स में आएगा टैबू रिलेशनशिप्स, अनस्टेबल पाथ, ऑब्सेशन विद डिजायर्स एंड रेस्टलेसनेस। केतु में आएगा प्रोस में हाईली इंट्यूटिव, सक्सेस इन ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें अनंत खोज है। रिसर्च। सॉरी, रिसर्च। रिसर्च। जैसे अपना एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है तो इट्स एंडलेस टॉपिक, एस्ट्रोनॉमी है, इट्स एंडलेस टॉपिक। कॉन्स में आएगा डिटेच फ्रॉम फैमिली और मैरिज एंड सडन ब्रेक्स इन लाइफ। जब हम अब सारे प्लेनेट को थोड़ा समराइज कर लेते हैं ना, तो मृगशिरा नक्षत्र में जितने भी सौम्य ग्रह है, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, तो दैट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी, विजडम एंड सॉफ्टर क्वालिटीज। और शत्रु प्लेनेट की बात करें तो शनि, मंगल, राहु, केतु एंड एफ्लिक्टेड सन ऑल्सो, बिकॉज सन इज ऑल्सो कम्स अंडर शत्रु प्लेनेट। तो वो रेस्टलेसनेस, सस्पिशियंस, इंस्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप स्ट्रगल उसको इंडिकेट करता है। तो इसको हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं। तो आज हमने मृगशिरा नक्षत्र के सारे माइथोलॉजीज और सारे ट्रेड्स वन बाय वन कनेक्ट करके हमने इस टॉपिक को खत्म कर लिया।